नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति, और इस क्रांति के साथ साथ में आज हम पढ़ने वाले हैं देवली छावनी में जो विद्रोह हुआ उसके बारे में, बिठोड़ा के युद्ध के बारे में, चेलावास के युद्ध के बारे में, सुगाली माता और कोटा के विद्रोह के बारे में। ध्यान रखना, देवली छावनी में विद्रोह होता है, बिठोड़ा का युद्ध ये आपको याद रखना है। बिठोड़ा के युद्ध के अंदर ध्यान रखना ठाकुर कुशाल सिंह को, चेलावास युद्ध में भी ठाकुर कुशाल सिंह, सुगाली माता, ये सुगाली माता को आपका यहाँ आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी। कहते हैं कि ये जो देवी है ये 1857 की क्रांति की देवी मानी जाती है। क्रांतिकारी इसी देवी के आगे अपनी पूजा अर्चना करके फिर क्रांति के क्रांति करने के लिए जाते थे। ये ठाकुर कुशाल सिंह का आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, और बाद में हम एंड में पढ़ेंगे कोटा का विद्रोह। उससे पहले एक बात याद रखना कि जब दर्द और कड़वी बातें, इंसान को जब दर्द और कड़वी बातें सहन होने लग जाए तब समझ लेना कि हमें जीना आ गया है। और जब तक हम दर्द और कड़वी बातें सहन नहीं कर सकते हैं तब तक शायद ही हम जीना सीखते हैं। चलिए लेते हैं फर्स्ट पेज में देवली छावनी का विद्रोह। देवली छावनी का विद्रोह, देखो, देवली छावनी के सैनिकों ने नीमच के क्रांतिकारियों के साथ मिलकर विद्रोह किया। देवली छावनी है वो एरिनपुरा के अंदर जो विद्रोह होता है उसी के साथ साथ देवली छावनी के अंदर विद्रोह होता है। और देवली छावनी के जो सैनिक हैं उन्होंने नीमच के क्रांतिकारियों के साथ मिलकर विद्रोह करते हैं। ये एरिनपुरा छावनी का विद्रोह 21 व 23 अगस्त 1857 को होता है। 1857 की क्रांति के आरंभ के समय राजस्थान के एडीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस माउंट आबू में थे, और क्रांति की सूचना मिलते ही ये कहां चले आते हैं? अजमेर चले आते हैं। और माउंट आबू की रक्षा का भार ध्यान रखना मारवाड़ के शासक महाराजा तख्त सिंह को पत्र लिखकर सौंप देते हैं। मारवाड़ी नहीं, जोधपुर के शासक। जोधपुर के शासक उस समय कौन थे 1857 के समय? तो ध्यान रखना तख्त सिंह। महाराजा तख्त सिंह जोधपुर लीजियम के सैनिकों को, मारवाड़ के सैनिकों को एजीजी के मुख्यालय की रक्षा के लिए माउंट आबू भेज देते हैं। सैनिकों ने रक्षा करने की बजाय माउंट आबू के अंदर क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, मुख्यालय को पूर्ण रूप से लूट लिया, और एजीजी का एक पुत्र था एलेक्जेंडर, इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। 23 अगस्त 1857 को क्रांतिकारियों ने एरीनपुरा की छावनी को खूब लूटा तथा छावनी के सैनिकों में एक ध्यान रखना शिवनाथ सिंह एक नारा दिया। सैनिक थे एक शिवनाथ सिंह, उन्होंने नारा दिया कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी। एरिनपुरा के क्रांतिकारी दिल्ली की ओर रवाना हो गए। तो ये वापस देखना देवली छावनी का विद्रोह। तो देवली छावनी का विद्रोह जो सैनिक होते हैं वो नीमच के क्रांतिकारियों के साथ मिलकर विद्रोह करते हैं। उसके बाद ध्यान रखना एरिनपुरा छावनी का विद्रोह वो 21 से 23 अगस्त 1857 को होता है। उस समय ध्यान रखना 1857 की क्रांति जब आरंभ होती है उस समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? एजीजी राजस्थान के ध्यान रखना जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जो माउंट आबू में थे। जब उनको क्रांति की सूचना मिलती है तो वो अजमेर आ जाते हैं, और माउंट आबू का जो मुख्यालय है उसकी सुरक्षा की व्यवस्था किसको सौंप कर चले जाते हैं? ध्यान रखना मारवाड़ के शासक तख्त सिंह को एक पत्र के द्वारा लिखकर चले जाते हैं कि आपको माउंट आबू मुख्यालय की सुरक्षा करनी है। महाराजा तख्त सिंह क्या करते हैं? जोधपुर लीजियम के सैनिकों को, मारवाड़ के सैनिकों को, इन दोनों को साथ में मिलाकर एजीजी मुख्यालय की रक्षा के लिए माउंट आबू भेज देते हैं, परंतु सैनिक वहां पहुंचकर विद्रोह कर देते हैं। और वहां पर ध्यान रखना एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का पुत्र होता है जिसका नाम होता है एलेक्जेंडर, इसकी हत्या कर देते हैं और मुख्यालय को पूर्ण रूप से लूट लेते हैं। 23 अगस्त 1857 को क्रांतिकारियों ने एरिनपुरा छावनी को खूब लूटा, बहुत लूटा, हथियार लूट लिए, वहां खजाना था उसको लूट लिया। ये सब लूटने के बाद उसी क्रांतिकारियों में एक सैनिक था जिसका नाम था, ध्यान रखना, शिवनाथ सिंह। वह नारा देता है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ठीक है ना, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की तरफ। साथ ही साथ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर आता है देखो बिठोड़ा का युद्ध। ये पाली के अंदर है बिठोड़ा जगह, ध्यान रखना। 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा का युद्ध होता है। यह युद्ध ध्यान रखना मारवाड़ की सेना तथा क्रांतिकारियों के मध्य होता है। मारवाड़ की सेना का नेतृत्व अनार सिंह हितकोट कर रहे थे, और क्रांतिकारियों का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह कर रहे थे। ठीक है ना, अहुआ के थे, अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। इस युद्ध में अंग्रेज अधिकारी मारवाड़ की सेना की हार होती है।
अनार सिंह मारा जाता है, क्रांतिकारियों की इस युद्ध में विजय होती है, यानी कि ठाकुर कुशाल सिंह इस युद्ध में जीत जाते हैं। उसके बाद एक और युद्ध होता है, ध्यान रखना, चेलावास का युद्ध या चेलवास का युद्ध। ये इसको औवा का युद्ध भी कहते हैं, काला गोरा का युद्ध भी कहते हैं। ये युद्ध कब होता है, ध्यान रखना, 18 सितंबर 1857 को। ये 8 सितंबर 1857, ये 18 सितंबर 1857 को। चेलावास पाली का एक मैदान में है, ठीक है ना, पाली में एक मैदान है चेलावास। यह युद्ध अंग्रेजों की सेना तथा क्रांतिकारियों के मध्य हुआ। अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व मैकमोसन जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस कर रहे थे और क्रांतिकारियों का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह कर रहे थे। क्रांतिकारियों ने मैकमोसन का सिर काटकर औवा किले के दरवाजे पर लटका दिया, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये दो युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है बिथोड़ा का युद्ध, दूसरा है चेलावास का युद्ध। तो बिथोड़ा युद्ध होता है 8 सितंबर 1857 को और चेलावास होता है 18 सितंबर 1857 को। चेलावास के युद्ध को औवा का युद्ध और काले गोरे का युद्ध कहते हैं। ये कंफ्यूजन में रहते हैं, बिथोड़ा को कई बार काले गोरे का युद्ध लिख देते हैं, जबकि ये नहीं है। चेलवास का जो युद्ध है इसको काला गोरा का युद्ध या औवा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कंटेंट बहुत ही मुश्किल से इकट्ठा करके आपके लिए बना के लेके आते हैं। उस कंटेंट के लिए हमारे जो कंटेंट राइटर है मैं उनका भी धन्यवाद अदा करूंगा। चेलावास युद्ध के समय एक गीत बहुत प्रचलित हुआ था, ध्यान रखना, ढोल बाजे बांकियो औवा के किले पर मैक मोसन ने टांगियो। ध्यान रखना, ये गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ था कि ढोल बाजे बांकियो और औवा के किले पर मैक मोसन ने टांगियो। मैक मोसन की कब्र औवा में आज भी स्थित है। इस कब्र को ऊंट की कब्र कहा जाता है और इस कब्र पर राइका यानी रेबाड़ी जाति के लोग मन्नत मांगते हैं, ठीक है। औवा के विद्रोह का दमन करने के लिए, ध्यान रखना, राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सलाह पर भारत के जीजी लॉर्ड कैनिंग पालनपुर और नसीराबाद की सेना को मिलाकर संयुक्त सेना का गठन करते हैं और 30 जनवरी 1858 को कर्नल होम्स ने औवा पर अधिकार कर लिया। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत भूमिगत हो गए। कोठारिया राजसमंद में स्थित है कि ठाकुर जोत सिंह तथा सलूम्बर उदयपुर के ठाकुर केसर सिंह ने ठाकुर कुशाल सिंह को क्या, चंपावत को क्या दी, शरण दी। कालांतर में ठाकुर कुशाल सिंह ने नीमच में अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया तथा मेजर टेलर आयोग द्वारा जांच की गई। उसमें मेजर कुशाल सिंह निर्दोष पाए गए और 1864 में उदयपुर में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का क्या हो गया, निधन हो गया। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की तरफ। एक ध्यान रखना, सुगाली माता औवा पाली में स्थित था इनका मंदिर। उपनाम मां काली, 10 सिर व 54 हाथ वाली देवी है। कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी, 1857 के क्रांतिकारियों की आराध्य देवी। 1857 की क्रांति में कर्नल होम्स ने माता का मंदिर ध्वस्त कर दिया तथा मूर्ति को अपने साथ लेकर चला गया। सुगाली माता की यह मूर्ति काली शक्ति या कोई तांत्रिक स्वरूप है। काली माता का कोई तांत्रिक स्वरूप है। यहां आप देख सकते हो, ये मूर्ति है, इसके 10 सिर है, ऐसे अगर गिनेंगे तो 10 सिर है और 54 हाथ है, 54 हैंड्स एंड 10 हेड्स है, ठीक है ना। देवी राक्षस के ऊपर क्रोधित मुद्रा में खड़ी है और राक्षस धरती पर अधोमुख पड़ा है। अधोमुख मतलब उल्टा पड़ा है। देवी राक्षस पर नृत्य की अवस्था में है। देवी के सिर 10 सिर और 54 हाथ है। एक मुख मानव का है तथा अन्य मुख विभिन्न पशुओं के हैं। देवी के सभी हाथों में विभिन्न प्रकार के आयुध है। आयुध का मतलब शस्त्र है। गले में मुंडमाला है जो घुटनों तक नीचे लटकी हुई है। मूर्ति की ऊंचाई 3 फुट 8 इंच के लगभग है। देवी प्रतिमा की चौड़ाई 2 फुट 5 इंच है, ठीक है ना। ये देवी की प्रतिमा के बारे में कुछ तथ्य है, ध्यान रखना। 1857 की क्रांति की देवी। किसे कहा जाता है? सुगाली माता को कहा जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलते हैं आगे की तरफ। कोटा विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को होता है। कोटा के अंदर विद्रोह नेतृत्व कौन करते हैं? जयदयाल, हरदयाल व मेहराब खां, तीनों क्या करते हैं? जयदयाल या हरदयाल नाम है उनका, और एक मेहराब खां है, ये दोनों करते हैं, इसका नेतृत्व करते हैं। कोटा का शासक महाराव राम सिंह सेकंड को कोटा दुर्ग के अंदर बंदी बना लिया जाता है। क्रांतिकारी क्या करते हैं? कोटा दुर्ग पर अधिकार कर लेते हैं और कोटा के शासक महाराव राम सिंह को कोटा के दुर्ग के अंदर ही क्या बना लेते हैं? बंदी बना लेते हैं। कोटा के पीए कर्नल बर्टन के पुत्र ऑर्थर व फ्रैंकलिन की क्रांतिकारियों हत्या कर देते हैं, दोनों की। ध्यान रखना, कर्नल बर्टन के पुत्र थे, एक का नाम था ऑर्थर और एक का नाम था फ्रैंकलिन। इन दोनों की क्रांतिकारी क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। नारायण व भवानी ने कर्नल बर्टन का सिर काटकर कोटा शहर में घुमाया और बाद में दुर्ग पर लटका दिया। कर्नल बर्टन के सिर को क्या करते हैं? एक भाले के ऊपर लगाते हैं और पूरे कोटा शहर के अंदर घुमाते हैं। कोटा के लोगों को दिखाते हैं कि ये वही आदमी जो तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रहा था, तुमसे अधिक टैक्स ले रहा था। क्रांतिकारी पूरे शहर के अंदर घुमाते हैं। और क्रांतिकारी कौन कौन? नारायण व भवानी, ठीक है ना। और बाद में क्या करते हैं? कोटा के दुर्ग का जो गेट है वहां पर कर्नल बर्टन के सिर को लटका देते हैं। इस विद्रोह को कोटा दुर्ग की क्रांति कहा जाता है। बाद में क्या होता है कि करौली के शासक थे कौन? मदन पाल ने जनरल रॉबर्ट की सहायता से दोनों ने मिलकर कोटा विद्रोह का दमन किया। किस किसने? ध्यान रखना, करौली के शासक एक तो मदन पाल और एक जनरल रॉबर्ट्स, इन दोनों ने मिलकर कोटा के विद्रोह यानी कोटा के क्रांतिकारियों को दबाया, कोटा के विद्रोह को दबाया। जयदयाल व मेहराब खां को फांसी दे दी गई। महाराव राम सिंह सेकंड को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया गया, यानी कि किले को मुक्त करवा दिया गया। इससे अंग्रेज, ध्यान रखना, महाराव राम सिंह से गुस्सा भी हो गए थे कि वो क्रांतिकारियों से हार गया। तो इस कारण क्या करते हैं? राम सिंह सेकंड की तोपों की सलामी 17 से घटाकर 13 कर देते हैं, ठीक है। और करौली के शासक मदन पाल को ग्रांड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया का खिताब देकर, जिनकी पहले तोपों की सलामी 13 थी, उनकी 17 तोपों की सलामी कर देते हैं, उनसे वो प्रसन्न होते हैं। तो ध्यान रखना, 1857 की क्रांति के दौरान कोटा के शासक महाराव राम सिंह सेकंड से अंग्रेज नाराज हो जाते हैं। उनकी तोपों की सलामी 17 से घटाकर 13 कर दी जाती है। और करौली के शासक मदन पाल से ये बहुत प्रभावित होते हैं अंग्रेज। इनको ग्रांड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया का खिताब देते हैं और इनकी तोपों की सलामी 13 से 17 कर दी जाती है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखो, जयपुर के शासक थे सवाई राम सिंह सेकंड, वो कोटा का है, ये जयपुर का है। इसको अंग्रेज 1857 की क्रांति के बाद सितारे हिंद की उपाधि देते हैं तथा कोट पुतली की जागीर भी दे देते हैं, ठीक है ना। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता की थी किसने? सवाई राम सिंह सेकंड ने, इसलिए अंग्रेज इससे प्रसन्न होते हैं और इसको सितारे हिंद की उपाधि देते हैं तथा कोट पुतली की जागीर दे देते हैं। बीकानेर के शासक महाराजा सरदार सिंह राजस्थान के शासक थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपने राज्य से बाहर जाकर भी अंग्रेजों की सहायता की। पोर्टलू पंजाब और हिसार हरियाणा में क्रांतिकारियों को दबाया, क्रांतिकारियों का उन्मूलन किया। कौन थे? महाराजा सरदार सिंह, जो राजस्थान से बाहर गए, एकमात्र शासक थे जो राजस्थान से बाहर गए और अंग्रेजों की सहायता की 1857 की क्रांति में। कहां का? पोर्टलू पंजाब और हिसार हरियाणा, इन दो क्षेत्रों में जाकर क्रांतिकारियों का दमन किया। बाद में जब ये वापस आए बीकानेर, तो कालांतर में प्रजा के दबाव में आकर इन्होंने क्रांतिकारियों को अपने राज्य में क्या दिया? शरण दिया व धन दिया, ठीक है ना। अंग्रेजों ने महाराजा सरदार सिंह को टिब्बी की जागीर प्रदान की। ध्यान रखना कि ये कुछ महाराजा थे जो अंग्रेजों के साथ में मिले हुए थे, ठीक है ना। जैसे मेवाड़ के महाराणा थे, वो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, जयपुर के, करौली के, बीकानेर के। यानी कि 1857 की क्रांति का अगर अपन मूल्यांकन करें तो राजाओं ने 1857 की क्रांति के अंदर भाग नहीं लिया, जनता ने। और ब्रिटिश सेना, ब्रिटिश जो इंडियन सोल्जर्स थे, भारतीय सैनिक थे, उन्होंने 1857 की क्रांति के अंदर भाग लिया।
अगर राजा भी 1857 की क्रांति के अंदर भाग लेते तो शायद अंग्रेज 1857 में ही भारत से चले जाते। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं मुख्य पेज की तरफ। राजस्थान में 1857 की क्रांति, ये लास्ट आज यहाँ पे कंप्लीट होती है। मुख्य पेज की तरफ चलते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोगों ने पढ़ी 1857 की क्रांति। राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति, उसका भाग 2 है, भाग 1 पहले अपलोड हो चुका है। आज हमने पढ़ा देवली छावनी के अंदर विद्रोह, बिथोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध जिसको काला गोरा का युद्ध भी कहते हैं, काला गोरा का युद्ध, सुगाली माता, ये सुगाली माता 10 सिर और 54 हाथ है जिनके, कोटा का विद्रोह, राम सिंह सेकंड को क्रांतिकारी बंदी बना लेते हैं, इसके बारे में भी पढ़ा। तो ये सारी चीजें हमने आज 1857 की क्रांति के अंदर पढ़ी और आज ही 1857 की क्रांति का टॉपिक भी अपने कंप्लीट होता है। तो साथ ही साथ आप अच्छे नोट्स बनाते रहिए, चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, घर पे रहिए, मस्त रहिए, चुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।